सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और तमाशा सीजन 3 में जिस तरह हम आगे जाते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन टाइट हो रहा है। एक तरफ आधे से ज्यादा घर अकील के अगेंस्ट है, प्लानिंग हो रही है, कैंपेन हो रहा है कि उसको कैसे निकाला जाए। फिर आप जब फैंस को देखते हैं तो दे आर डाइंग फॉर हिम और वो चाहती है कि वो हर वक्त उसे देखते रहें। आइए देखते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ हुआ। तो सुबह ही सुबह हमना ने खोला वजीहा का राज और उसने अरसलान को और अकील को बताया कि भाई वो आपके बारे में गॉसिप्स कर रही थी कि आप लोग हेरा फेरी करते हैं किचन के अंदर, आप जो है ना चीज़ें आगे पीछे करते हैं, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। उसने ड्रेसिंग रूम में दानिया ने वजीहा ने मिल के माही को बोला एंड द इन्फॉर्मेशन शिफ्टेड ओवर हियर। और इतने में ये बोलना ही था कि फुदक फुदक के वजीहा आ रही होती है, ठीक है। और वो आई डोंट गेट दिस गर्ल कि लाइक सीरियसली हाउ कैन यू डू दिस, यू आर सो इविल। और आप एक बंदे के साथ इतना गलत कर रही हैं एंड आप वो फुदक फुदक के खिलखिला के आ रही हैं, आप उसे कह रही हैं मेरे लिए वो स्पेशल वाला पराठा। लाइक सीरियसली हाउ कैन यू डू दिस। और उसको इतना मजे का रिस्पॉन्स मिलता है ना कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर उसको थोड़ी सी भी बेनक होती ना ये कुछ होने लगा है तो वो कभी ना आती। अरसलान उसको कन्फ्रंट करता है कि आपने ये बोला है। वो पहले सोचती है, थोड़ा पॉज देती है, जब उसको पता चल जाता है कि भाई इसका आई हैव नो वे आउट, तो वो कहती है हाँ मैंने बोला है। और इस पर एक बहस छिड़ जाती है। वो डिफरेंट बातें करती है, वो कहती है कि कब किया है हमने, क्या किया। वो फिर कहती है उस दिन की बात करी जब देयर वाज नो वजीर और हर कोई अपने नाश्ता बना रहा था। तो वो कहती है कि आप मिस यूज ऑफ पावर कर रहे थे। वो कहता है कि भाई हमारे पास तो पावर ही नहीं थी। फिर वो घूमते घुमाते, क्योंकि उसका अपना बात की कोई सर होती है ना पैर होती है, वो कहती है एहसास की बात कर रही हूँ तो मैंने ये किया और मैं एहसास करती, तुम लोगों ने एहसास नहीं किया, तुम ब्रेड भी खा रहे हो, पराठे भी खा रहे हो। इसको वो कह रही थी हेरा फेरी, जिस पे अकील उसको बताता है कि भाई आप भी तो अपने लिए स्पेशल वाला पराठा बनाती है, सो यू आर डिफरेंट देन अदर, तो ये तो आपकी भी हेरा फेरी हुई। जब उसको कुछ नहीं मिलता वजीहा को, वो आगे से उनको कहती है कि आई एम मैन इनफ टू से इट इन योर फेस। तो उसका इस्लाम बड़ा अच्छा जवाब देता है कि इफ यू आर मैन इनफ टू से इट ऑन माय फेस तो आप मुझे पहले बता देती, आपने जो है ना कल क्यों बात करती, आप मेरे सामने करती, पीठ पीछे क्यों कर रही थी। उससे फिर कहता है कि आप जो है ना वो सामने कुछ होती हैं, वो पीछे कुछ होती हैं। इनकी लड़ाई तो चल रही होती है, वहां हमना बेचारी टेंशन में होती है। कहती है कि यार मैंने आप लोग को तो इसलिए तो नहीं बोला था कि आप उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि उसको अपनी टेंशन होती है कि भाई अब मेरी खैर नहीं है। फिर अकील उसको बड़े मजे की बात करते हैं, वजीहा कहते हैं मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि आपके जहन में अगर कोई थॉट आती है किसी के बारे में तो आप बजाय इधर उधर की करें उसको सामने मुंह पे बताएं, बट आपको जो है ना समझ नहीं आती। फिर जब स्नेक को कुछ नहीं मिलता ना तो वो क्या आर्ग्यूमेंट बनाती है कि भाई आप मानी भाई का अंडा खा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई क्यों ना खाए, हमने उससे परमिशन ली हुई है, उसने अलाउ किया है तो हम खा रहे हैं, साइमा का भी अंडा पड़ा हुआ है। वो कहती है कि नहीं बाकी क्यों नहीं खा सकते, आपने क्यों पूछ लिया, बाकियों का एहसास करें, बाकियों को खाना चाहिए। लाइक असल में वो पकड़ी जाती है, वो उसको कन्फ्रंट करते हैं, उसके पास कोई वो नहीं होता कि वो क्या आर्ग्यूमेंट पेश करे। गलती हो गई है मान लो, सॉरी कर लो, बट नहीं, उसका ईगो वो हर्ट होगा। वो जो है ना फिर बहस पे बहस कर रही होती है इलॉजिकल किस्म की, जिसकी कोई तुक नहीं बनती। वो उसे कहते हैं कि भाई आप भी उनसे अंडा मांगे, आप भी खा ले। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम क्यों सड़ रही हो अगर हम उनसे अंडा खा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो कहते हैं कि हम बड़े मजे मजे के पराठे बना रहे हैं, इससे ना आपकी हिपोक्रेसी बाहर आ जाएगी। फिर वो कहती है कि मैं इन सारी चीजों की बात नहीं करी, मैं एहसास की बात करी। उस दिन मैंने एहसास किया, मैंने बहुत कम कंज्यूम किया, जो भी खाया मैंने अयाज ने। फिर अकील ना उसका कच्चा चट्टा खोल देता है, कहते हैं कि भाई आपने आटा निकाला, आपने पराठा बनाया, आपको देख के हमने पराठा बनाया, हम अंडा बना रहे थे, हम ब्रेड बना रहे थे। और जो है ना वो बेचारी के पास कुछ नहीं रहता और वो जो है ना उल्टे पैर जो है ना लौट जाती है। हाँ इनकी लड़ाई चल रही थी, हम ना बेचारी ना कॉन्टिन्यूसली टेंशन में होती है कि यार तुम लोगों ने क्यों किया, मतलब मैंने तो इसलिए नहीं बताया था कि तुम लोग लड़ाई करो। और अकील उसको बता रहा होता है ना कि कैसे ये लोग मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं और ये सारा कुछ। एंड वही बात जो मैंने की थी कि भाई अकील शुड मॉडिफाई हिज गेम। तो हमने भी जो है ना उसने मेरे दिल की बात की। वो कहती है कि भाई आप भी उस हिसाब से खेलो ना, जब आपको पता है कि आपके सामने कुछ है पीछे कुछ है तो आप उस हिसाब से खेलो। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको पता है कि हाउ दे आर प्लेइंग विथ यू, ठीक है, सो यू प्ले अकॉर्डिंगली। इस्लाम एक और रिवोल्यूशन करता है कि भाई मेरे साथ ना 2-3 दिन से बड़ी मीठी हो रही थी कि भाई मेरा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, तुम तो मुझे पहले दिन से अच्छे लगते हो, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका असल में अकील के साथ इशू था, तो उनको लग रहा था कि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो शायद अरसलान जो है ना इनकी तरफ पीट कर ले। तो उसके डर के मारे उसने सबके साथ बना के रखनी है, बट पहला टारगेट ये है, उसके बाद ऑब्वियसली अरसलान ही होना था। वो ना उसको पहले से जस्टिफिकेशन दे रही होती है, बट अरसलान के सामने उसका पिक्चर बिल्कुल क्लियर कट सामने आ जाता है। और जब अंडे की बात छिड़ी रही है ना तो अनम को ना अभी ख्याल आता है कि यार मानी भाई अंडा नहीं खाते तो फ्लर्ट तो वो मेरे साथ कर रहे हैं, ठीक है, दिल तो मेरे साथ बहला रहे हैं, तंग मुझे कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े मेरे साथ हो रहे हैं, टेंट्रम्स मुझे थ्रो कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अंडे बाकियों को खिला रहे हैं, मुझे क्यों नहीं खिला रहे। और ये वजीहा इज सच अ विच, इनको नहीं लगता कि कैमरे नहीं लगे हुए। वो जो अकील उसको कहता है ना, जब वो हाथ आगे करती है, कहते हैं कि वो पराठा घूम के ना तवे पे आ जाएगा, और वो उसे क्या कहती है कि मैं हाथ घुमा के ना ऐसे करूंगा, तो वो कह रहा था कि वो मुझे चपेड़ मारेगा। लाइक लिटरली हाउ कैन यू से दिस, ठीक है, मतलब कितनी ईवल हो सकते हैं आप यार, बात को कितना मैनिपुलेट करती है। और फिर अयाज साहब की हिपोक्रेसी, वो ना अनम के साथ जो है ना एनालिसिस कर रहा होता है लास्ट गेम की। वो क्या कहते हैं कि स्पीड की गेम नहीं थी, जुनेद की स्पीड ज्यादा थी, तुम्हारी स्टेबिलिटी अच्छी थी, ये तो जो जितना स्लो खेल रहा था उतना ही अच्छा था। भाई अकील वही कर रहा था ना, एक बॉल उसने नहीं गिराई, स्लो खेल रहा था, आप बोले उसके लिए, ठीक है। आपकी हिपोक्रेसी यही है ना, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, हिपोक्रेसी की बात करते हैं, तो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है। और साइमा का ना एक बड़ा मजे का चीज है, साइमा या लोग होते हैं ना कि एक्सट्रीम्स पे खेलते हैं, या बहुत अच्छे या बहुत बुरे। साइमा का है या तो उसके लिए आप कुछ नहीं हो या आप दुश्मन हो, ठीक है। आजकल उसका और दानिया का चल रहा है, वो जैसे दानिया का पोल खोलती है ना कि वो इमोशनल ड्रामा कर रही थी, वो कह रही थी कि मैं एक फैमिली को हेल्प करूंगी, कैमरे के सामने कहती है कि कर रही थी ताकि वो ना इमोशनली ब्लैकमेल करे फैंस को और जो है ना वोट्स उनसे बटोरे। फिर हमारा बॉय जो ना हमें ड्रेस करता है, हमारे लिए वो एक मैसेज छोड़ता है कि भाई हमारी रिक्वेस्ट है कि मुझे वोट करो। तो मलिक अकील साहब
आप उधर संभालें, हम इधर संभाल रहे हैं, आप यहाँ से टेंशन ना लें, आप वहाँ की फिक्र करें, उनको सूत्र करें, तो वोट ही वोट है भाई आपके लिए। वैसे अरसलान इज वेरी सीरियस अबाउट व्हाट वजीहा इज सेड, एंड मुझे एक बहुत चीज़ अच्छी लगी अरसलान का, ये वाला फेस मैंने कभी नहीं देखा था। जिस तरह वो लड़ रहा था ना, घर में इस तरह कोई नहीं लड़ा, लाइक बड़ा काम रह के, बड़ा कूल रह के, और उसने वो बातें की ना वजीहा को, मेरे ख्याल से वजीहा उसको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसको हिपोक्रेट भी बोला, उसने सब बोला कि तुम झूठी हो, मीठी हो मुंह पे, और सारा कुछ जो है ना उसने उसको बोला। एंड दिस वाज अ वेरी गुड वे कि आप चीख चिल्लाने के बगैर आप अगले को मिरर दिखा दे कि भाई ये है आपकी असलियत। और फिर ना लंच के टेबल पे अकील बड़ा मजे का वो करते हैं, कहते हैं कि जब तक फैसला दूसरों के हाथों में तो हम तो बाहर ही रहेंगे। फिर अकील जो है ना वो दानिया को कहता है कि भाई आपने हमें आउट किया और हमने आपके पराठे में मोहब्बत डाल दी कि आपका थोड़ा सा जो है ना वो गंद बाहर है, जिसपे ना दानिया बिल्कुल डिनाइल में चली जाती कि सिर्फ मैं तो नहीं थी, फलाना भी था, ढमकाना भी था, बट भाई माइंडसेट आपका था, प्लानिंग आपकी थी, आपको पहले से ही तकलीफ थी। फिर बादशाह सलामत आते हैं, वो ना पिछले गेम में प्रेस करते हैं अनम को कि बड़ा अच्छा खेली आप। फिर वो कहते हैं ना कि कल जो है ना मेंटल वाला गेम था कि आपका दिमाग अगर फोकस्ड है और स्ट्रांग है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो बादशाह सलामत आपके नॉलेज के लिए, आपने जो गेम डिजाइन किया था ना, इट वाज वेरी पैथेटिक, ठीक है, आपके 3 फाइनलिस्ट आए, उसमें आपने एक को वैसे निकाल दिया, तो अगर मेंटली जितना भी स्ट्रांग था, जितना भी फोकस था, डिसीजन जब दूसरे के हाथ में था तो वो घंटा को उखाड़ लेता। फिर जो है ना बादशाह सलामत नई गेम इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो 3 बलून्स आपको पहनाए हुए, बलून जिसके पास आखिरी में सबसे ज्यादा बचे, ही इज द विनर। एंड इट वाज बड़ा मजे का गेम था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि लाइक उसमें लड़ाई झगड़े नहीं होने थे, बड़ा हैपनिंग किस्म का गेम था, और उसमें इंडिविजुअलिटी वाला था, ग्रुप वाला सीन ही था, सो बहुत अच्छा गेम था। उसमें ना जो 2 लूजर्स है, सो लूजर्स अयाज और नुमान, वो पहले से टीम अप कर लेते हैं एज यूजुअल। इस तरह का गेम हो तो उन्होंने टीम अप करना होता है, बट बिकॉज अकेले दे आर नथिंग, वो टीम अप करते, एक इधर छुप जाता है, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं जब उस पर जाऊंगा तो तुम पीछे से आना, लाइक लिटरली। फिर जब जुनैद उससे पूछता है ना कि भाई क्या कर रहे थे, वो कहता है कि नहीं उसका अपना कुछ है, बात को घुमा फिरा लेता है। यहाँ पे दिन का चल रहा होता है, अरसलान और साइमा ना एक दूसरे के मध्य मुकाबले होते हैं। साइमा उसको कहती है कि जान तुम क्यों भाग रहे हो, वो कहते हैं कि जान मैं इधर खड़ा हूँ, और उनका बड़ा ना मजे का बड़ा फनी किस्म का वो चल रहा होता है, उसमें रिफ भी होता है, उसमें फन भी होता है, वो जो है ना सारे एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। अच्छा इनका इधर चल रहा है, और अकील जो है ना रिवेंज के मोड में है कि भाई अयाज, दानिया, वजीहा, मानी भाई, इनको भाई टारगेट करना है बिकॉज दे आर द कल्प्रिट्स। वो वहां पे जाता है, अटैक करता है, एंड सारे जो है ना एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। दानिया लाइक अ सो लूजर जो है ना चुप के बैठी होती है अपने कमरे में, और फिर वहां कंफ्यूजन राइज होती है, जैसे ही बजर बजता है अकील जो है ना उसका बलून फाड़ देता है अयाज का, और वहां पे कंफ्यूजन मच जाती है जो कि माही से भी नहीं हैंडल हो रही होती है। कंफ्यूजन ये होती है, अकील कहता है कि भाई बजर जब स्टॉप होगा तब जाके बलून नहीं फाड़ना है, तब तक फाड़ सकते हैं। रूल कुछ और होता है, अयाज जो है ना बार बार जो है ना स्टेटमेंट्स चेंज कर होता है, किसने पहले बजर के बाद फाड़ा है, फिर कभी कहता है कि दूसरे बजर के बाद फाड़ा है। अकील कहता है कि नहीं, बजर जब बंद हो जाए तो उसके बाद नहीं फाड़ सकते, उससे पहले या उसके दौरान फाड़ सकते हैं। एक्चुअली बोथ वर रॉन्ग, बजर जैसे बजा इट मीन्स कि यू आर स्टॉप, और बजर जैसे बजता है साथ ही जो है ना फर्स्ट सेकंड पे अकील जो है ना उसका बलून फाड़ देता है। उसमें वो सारी कंफ्यूजन चल रही होती है। उसके बाद जो है ना अरसलान और नुमान की कंफ्यूजन चलती है, जिसमें जो है ना नुमान का वो बलून फाड़ता है जब अरसलान के बलून खत्म हो गए होते हैं। उसमें बीच में बादशाह सलामत इंटरवीन करते हैं, बादशाह सलामत बड़ा मजे का सवाल पूछते हैं, आपको वजीर क्यों बनाया, साहिमा आगे से कहती है टहलने के लिए। सो इट वाज अमेजिंग। अच्छा भाई बलून्स फट रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, साहिमा जो है ना वो रोला डालती है, मेरा स्किन काट दिया तो मेरे पता नहीं बूंदे फट गए तो मेरा ये हो गया, यहाँ से खून आ रहा है, वहाँ से। नुमान अलग से सोलू से बना होता है कि मेरे मुंह पे स्क्रैच लगा तो शुक्र है मैंने ग्लासेस पहनी है, वरना मेरी आंख बाहर निकल जाती। ठीक है, तो भाई ये गेम ही रफ एंड टफ था, एंड इसमें ये होना था। आप ये नहीं कर सकते कि भाई आराम से बैठ के जो है ना वो पेन से एक दूसरे के बलून फाड़े और अगला आपको देखता रहेगा। तो ये जब एक बंदा अपने आपको बचा रहे और आप अटैक कर रहे हैं, सो यू शुड एज्यूम दिस कि आपको चोट लगेगी। और वहां पे ऑलरेडी जो फूला हुआ इंसान है ना, जो ऑलरेडी स्वेल हुआ है, मानी भाई की बात कर रहा हूँ, उसको हल्का सा बलून लगता है, वो कहते हैं कि देखो स्वेलिंग हो गई, गिरने से स्वेलिंग हो गई कि धक्के से स्वेलिंग हो गई। लाइक लिटरली क्या कर रहे हो यार, हार गए हो तो बस ठीक है, मान लो अपनी हार। अच्छा इससे पहले माही डिसीजन कर चुकी होती है, अकील को गेम से आउट करती है, अकील इज सही पेस्ड ऑफ। हमना ना शी इज वेरी स्वीट, क्योंकि उसने बताया होता है कि भाई अकील ने बजर के साथ ही फाड़ा था, जैसे बजर हुआ फर्स्ट सेकंड उसने फाड़ दिया था, तो वो कहती है ना कि अभी मेरे से नाराज होगा, उसके पास आती है, उसको मनाती है, उसको बताती है। अकील जो पहले से पेस ऑफ हुआ होता है क्योंकि उसको पिछले गेम में आउट किया, उसको लगता है कि इसमें भी आउट किया, मुझे चांस मिलना चाहिए, तो वगैरह वगैरह वो सारा चलता है। बादशाह सलामत जो है ना जब इंटरवीन करते हैं तो बादशाह सलामत कहते हैं कि यार इसको अयाज को, अकील अयाज नुमान, इनको एक बलून्स दे दो और गेम फिर से रिज्यूम करो। गेम फिर से रिज्यूम होती है, एंड ये फिर प्लानिंग चल रही होती है, जुनैद को सॉर्ट ऑफ अपने साथ मिला लेते हैं, और अकील का नेक्स्ट टारगेट होता है दानिया। वो दानिया के सही सर पे खड़ा होता है, और दानिया ना वहाँ पे भी उसकी मैनिपुलेशन आप देखें कि वहाँ पे उसको रीजनिंग दे रही होती है कि अकेली मैं तो नहीं थी, मैंने तो तुम्हें अकेले नहीं आउट किया, फलाना भी था, धमाका भी था, तो इसने भी ये बोला, उसने भी वो बोला। बट अकील जो है ना उसने अपना माइंड बनाया था कि भाई मैंने किसी की नहीं सुनी, और वो उसका बलून फाड़ देता है। ये चल रहा होता है, एक दूसरे के पीछे अकील को भी आउट कर लेते हैं। अब अयाज और नुमान जो है ना वही गेम जुनैद के साथ दोबारा खेलते हैं, वो स्कैटर होते हैं और फिर जुनैद पे अटैक करते हैं, बिकॉज दे न्यू कि ही स्ट्रॉन्ग, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है और ये लोग उस पर नहीं पहुंच सकते उस तक। तो वो कहते हैं कि यार पहले इसको मिलकर एलिमिनेट करते हैं एंड देन आपस में देखते हैं। बट किस्मत की करनी क्या होती है, जैसे जुनैद को एलिमिनेट करते हैं, अयाज भाई दीवार में बचते हैं, ठीक है, और उसका बलून खुद फट जाता है। एंड देन एक छोटा सा मुकाबला होता है नुमान और साइमा के दरमियान, एंड साइमा प्लेड सुपरबली। वो जिस तरह उसको टैकल करती है, जिस तरह खेलती है, इट वाज अमेजिंग। और फाइनली नुमान जो है ना वो गेम जीत जाता है,
और जैसे वो गेम जीतता है, जिस तरह वो चीखें मारता है, ये है वो है, फिर वो अकील को टॉन्ट मारता है कि मैं इंतजार कर रहा था जब मैं जीतूंगा तो मैं ये करूंगा, तो मैं वो करूंगा। भाई आप टीम अप करके जीते, आधी गेम तो आप अयाज के सर पे और अयाज आपके सर पे जो है ना, आप लोग एक दूसरे को बैक करके भी चला रहे थे, अकेले तो आप लोग आए नहीं मैदान में, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ थिंग कि आप जीत जाएं एंड यू आर ऑन योर टॉप तो आप यहाँ पे आके बकवास करें कि भाई ये है वो है, कौन था जो कि गाना गा रहा था, कौन था ये कर रहा था, मुझे चांस दो और मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। खुद आप भी रो रहे थे जब आपके बलून्स फट रहे थे कि मेरे मुंह पे मारती है, ये मारती है। सो लाइक वेरी पैथेटिक डिस्प्ले ऑफ दिस। जब आप जीत जाते हैं ना तो आपको ये वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। इट वाज लुकिंग वेरी बैड। और लोग ना अनम को कहते हैं कि शी इज बेवकूफ, झल्ली है, ये है वो है। भाई नहीं, अनम इज इनोसेंट, वो जो है ना मासूम है। अगर कोई कहे ना कि बेवकूफ इस घर में है ना, तो वो है जुनेद। और वो क्यों है? उसके साथ आज जो हुआ ना, सेम उसके साथ हुआ था वो बोरी वाले टास्क में। इन्होंने इसके साथ टीम बनाया, सबको एलिमिनेट कराया बिकॉज दे न्यू कि जुनेद इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसके थ्रू उन्होंने सबको एलिमिनेट कराया, फिर दोनों ने मिलकर इसको एलिमिनेट कराया। आज भी वही हुआ। माही और हमना से डिस्कस भी करते हैं कि भाई ये हुआ मेरे साथ, बट आई डोंट थिंक सो कि इसको दोबारा भी अकल आएगी, फिर जाएगा उनके साथ बैठेगा, फिर उनके साथ टीम अप करेगा और फिर मार खाएगा। तो ये होती है एक बेवकूफ की निशानी, जिसके साथ सेम एक चीज बार बार हो रही है बट उसको अकल नहीं आ रही कि भाई उसने क्या करना है। अच्छा, दानी और साइमा का ना ड्यूरिंग गेम भी बड़ा चल रहा होता है और वो एक दूसरे को लगे हुए होते हैं, पर आई डोंट नो कि बाय साइमा सो पिस्ड ऑफ। बंदा भी है, खैर दानिया की तो शक्ल देख के आप बंदा पिस ऑफ हो जाता है, तो वो उसे कहते हैं कि आप इनसिक्योर आंटी है और ये वो सारा कुछ चल रहा होता है। और बाद में ना दानिया एनालिसिस करती है उसके बारे में पोस्ट गेम की, भाई घटिया प्लेयर है, जितनी भी अच्छी प्लेयर है ना तो मुझे तो बड़ी घटिया लगती है। तो बीबी 2 दिन पहले ना आप उसको वजीर बनाने का सोच रही थी और आप उसके साथ टेबल पे बैठ के आप कैंपेन चला रही थी अकील और माही और हमना के खिलाफ, ठीक है। और आप आज आपको वो घटिया प्लेयर लग रही है बिकॉज उसकी साइकोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी नहीं मिल रही। उस दिन शायद मिल रही थी या उसने आपको जो है ना सगा बना दिया था फॉर द सेक ऑफ वजारत, तो आप उसकी बातों में आ गई और अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हिपोक्रेसी ना, लाइक बस करते हैं यार, आप लोग कैमराज लगे हुए और बहुत बुरा लगता है। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। ग्रुपिंग्स जो है ना बन रही है, चीज़ें गंदी हो रही हैं एंड बड़ा रफ होता जा रहा है। जो नॉर्मल किस्म के प्लेयर्स थे वो सेफ हो रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे वो एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं, वोटिंग क्लोज हो गई है। और इस बार जो एलिमिनेशन है ना, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। आई सपोज मानी भाई एंड जुनेद जो है ना आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट टू गेट एलिमिनेटेड। एंड देखो क्या होता है। जिस तरह के जो एटीट्यूड चल रहा है ना, तो दानिया और वजीहा इज इन अ लाइमलाइट ऑन अ नेगेटिव साइड, तो उनकी भी पॉसिबिलिटी है। देखते क्या होता है। टिल देन, वॉइस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।